मेरे प्रिय छात्र, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि आप लोगों का जिस प्रकार से कमेंट आया, सर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब से फिलअप होगा, बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी नर्सिंग है क्या सर, तो उस चीज़ों को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। चूंकि ये बिहार का मेरे प्रिय छात्र सबसे बड़ा नर्सिंग कोर्स है और इस नर्सिंग कोर्स के बाद जिस प्रकार से अभी तक की स्थिति देखी गई है, कोई भी बच्चे जो है रोजगार से वंचित नहीं रहते, अर्थात वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। और वैसे भी बिहार में देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग किए हुए छात्र एवं छात्राओं की संख्या काफी कम है, नगण्य है। तो आइए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो है फॉर्म कब आएगा इस पर विचार करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कुल मिला के संपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे। यही कारण है कि इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक आपको रहने का प्रयत्न और प्रयास करना है। तो सबसे पहली बात है मेरे प्रिय छात्र कि बिहार बीएससी नर्सिंग है क्या, तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि बिहार बीएससी नर्सिंग है क्या। तो सबसे पहला बात ये है मेरे प्रिय छात्र, जो बीएससी नर्सिंग है ये एक नर्सिंग कोर्स है, सिंपल सी बात है। और ये नर्सिंग कोर्स जो है मेरे प्रिय छात्र ये 4 वर्ष का नर्सिंग कोर्स है, 4 वर्ष का। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। ये और एक चीज सबसे बड़ी बात ये समझ लेना है कि इस नर्सिंग कोर्स के बाद यदि आपके मन में ये चीजें चल रही है क्या सर हम इससे वंचित रह जाएंगे, अर्थात जॉब नहीं होगी, आप बहुत सारी विभिन्न बातें, बिल्कुल भी नहीं। 100% जो है जॉब फिक्स्ड इसमें समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से भी आपको बुलावा आता है और अच्छी खासी सैलरी वहाँ से भी आपको मिलती है। गवर्नमेंट वैकेंसियाँ भी काफ़ी अधिक देखने के लिए मिलता है, चाहे वो जो है आपका राज्य सरकार कंडक्ट करा रहा हो, चाहे वो आपका केंद्र सरकार करा रहे हो, तो कुल मिला के बहुत सारी वैकेंसियाँ रहती है। और वैसे भी बिहार का अगर देखा जाए, मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के हुए छात्रों की संख्या बिल्कुल ही नगण्य है। यही कारण है कि 100% जॉब प्लेसमेंट इसमें देखने के लिए मिला है, पहली बात है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय छात्र, अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है, सिंपल सा अर्थ है मेरे प्रिय छात्र, यदि आप 12th पास हो या 12th अपेयरिंग में हो, अर्थात 12th की पढ़ाई आप कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मैंने क्या कहा, यदि मेरे प्रिय छात्र 12th आप पास हो, क्या मेरे प्रिय छात्र, तो पास यदि हो, और यदि आप अपेयरिंग में हो, अर्थात आपकी स्टडी अभी चल रही है, फिर भी आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब थोड़ी सी मन में एक चीज और चल रही होगी कि सर 12th तो पास या अपेयरिंग की बात अलग है, क्या इसमें बायोलॉजी होनी चाहिए या मैथ्स होनी चाहिए या कॉमर्स होनी चाहिए, आर्ट्स होनी चाहिए, ये तो मन में चल रही होगी एलिजिबिलिटी को लेकर। बिल्कुल आपका मेरे प्रिय छात्र 12th में बायो होनी चाहिए। यदि आपकी बायोलॉजी है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अर्थात सिर्फ पीसीबी वाले ही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, या तो पीसीएमबी वाले। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो 12th ये जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर ये नर्सिंग का फॉर्म है, तो क्या ये लड़के भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म बॉय भी भर पाएंगे, इसका फॉर्म गर्ल तो भरेगी ही, और इसका फॉर्म मेरे प्रिय छात्र दिव्यांग व्यक्ति भी भरने का काम करेंगे, दिव्यांग व्यक्ति भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये चीज को ध्यान में आप लोग रखोगे। और साथ ही साथ यदि आपके मन में चल रहा है सर क्या मैरिड व्यक्ति भी करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके मन में ये भी चल रही होगी क्या ये अदर स्टेट के भी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, बिहार के अलावा? मेरे प्रिय छात्र, अदर स्टेट वाले को बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन हाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन संभव है। तो भाई अदर स्टेट से यदि आप हो तो भाई आप फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर पाओगे, लेकिन मैंने आपको चीजें बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें थी, आई थिंक इसके बारे में आपको जानकारी है। अब इसके बाद हम लोग जो विचार करने जाएंगे, ये तो आप समझ गए इसकी बेसिक बातें कि बीएससी नर्सिंग कौन कौन फिलअप कर सकता है, बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी नर्सिंग कितने वर्ष का होता है, बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब सिलेक्शन की संभावनाएं कितनी अधिक है, तो मैंने आपको बता दिया। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से वंचित रह जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मात्र ले सकते हैं। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा सर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट किया जाए। बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा ध्यान दें कि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, जब भी बिहार में आप बीएससी नर्सिंग में जब एडमिशन लेने जाओगे तो उसके लिए बिहार में
एक नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है, जो कौन कंडक्ट कराती है? आपका BCECE बोर्ड कंडक्ट करवाती है। क्लियर? इस एग्जाम में आपको बैठनी पड़ती है। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्या चाहिए? तो मैंने चर्चा अभी जस्ट किया है कि आप 12th पास हो या पेयरिंग में हो बायोलॉजी के साथ, है ना, बस इतना सा ही चाहिए और आप बिहार के निवासी हो। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, तो BSc नर्सिंग जो प्रवेश परीक्षा होगी मेरे प्रिय छात्र, तो उसका फॉर्म कब आता है? ये तो मन में चीजें चल रही होगी, बिल्कुल चल रही होगी। इसका फॉर्म मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, इसका फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाता है। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म देखने के लिए मिलता है और अप्रैल के तुरंत बाद मेरे प्रिय छात्र इसका जो है ना एग्जाम भी देखने के लिए मिलता है जून में। जून में एग्जाम हो जाएगी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये मीडियम बताइए, कौन से मीडियम में एग्जाम में प्रश्न आता है? तो कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे थे सर क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आती है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ये हिंदी मीडियम में भी आती है और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र इंग्लिश मीडियम में भी। निगेटिव मार्किंग होता है क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल हाँ होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। सर 1/4 का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 4 प्रश्न पे यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो एक आपका सही वाले जो प्रश्न होंगे वो भी कट जाएगी। ऐसा OMR अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके रहेंगे, अर्थात 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, वो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने का काम करना है। तो ये हो गया एग्जाम की जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आइएगा और बहुत ज़्यादा समय भी आपके पास नहीं रहेगा। अप्रैल के जब प्रथम सप्ताह में आपके पास जब फॉर्म आना है, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर और इस साइड ये बच गई, तो कुल मिला के 5 से 6 मंथ भी समय आपके पास नहीं रहा है। तो तैयारी यदि करना चाहते हो, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो, आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो निश्चित रूप से BSc नर्सिंग की फॉर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने कॉमेंट किया है उसका अगर 100% यदि बात किया जाए कि भाई क्या मैं आपको बता पाऊँ, चीज़ें समझा पाऊँ, तो मैं बस यही कहूँगा ये बहुत ही अच्छी कोर्स है, इसे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इसके पहले कि 100% चीजें इसमें देखने के लिए मिलती है। आगे सिलेबस क्या है सर इसका? बस सिंपल सी बात है जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, फिजिक्स होनी चाहिए, फिजिक्स और क्या केमिस्ट्री और सर क्या बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये जो पेपर आपका होना है मेरे प्रिय छात्र, ये पेपर होगी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मात्र ये 3 पेपर ही होना है आपका BSc नर्सिंग के लिए। और यदि आप सोचोगे सर क्वेश्चन कितना आता है, तो मैं बता दूं क्वेश्चन की संख्या फिजिक्स से जो है वो 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, 100 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से भी कितनी मेरे प्रिय छात्र? तो 100 प्रश्न दिखेगी और बायोलॉजी से भी 100 प्रश्न दिखेगी। ठीक है, अब सर 100 क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स का आना है ये भी आपके मन में चल रहा होगा, बिल्कुल सही बातें हैं। तो भाई 100 और प्रत्येक प्रश्न जो होता है यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र वो 4 नंबर का होता है, ध्यान रहे। एक प्रश्न 4 अंकों का, तो 100 प्रश्न यदि फिजिक्स से है तो 4 अंक एक प्रश्न का है, तो 400 अंक होगा फिजिक्स में, वही 400 अंक होगा आपकी केमिस्ट्री में, वही 400 अंक होगा आपकी बायोलॉजी में। अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे प्रिय छात्र तो आप यहाँ से समझ सकते हो 4 4 8 और 4 1200 प्रश्न, 1200 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ तक चीजें तो क्लियर हो गई? बोलेगा सर हाँ बिल्कुल होगी। अब समझिए, अब आप सोच रहे हैं सर सिलेबस तो आपने समझा दिया, लेवल क्या रहना है आपके एग्जाम का? मैं बता दूं आपका मेरे प्रिय छात्र, जो लेवल आपका एग्जाम में रहने जा रहा है तो वो रहेगा, गौर से समझेंगे, 11th और साथ ही साथ 12, सिर्फ और सिर्फ 11 12 जो NCERT का सिलेबस है वही एग्जैक्ट सिलेबस आपको दिखेगा PC और B अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री एम दे दिए मैंने, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑल चैप्टर, ध्यान रहे ऑल चैप्टर, एक भी चैप्टर छोड़ता नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी अध्ययन करने की आवश्यकता है, तैयारी कैसे करनी है उस पर भी बात हम लोग को करने का काम करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सिंपल थी। अब मेरे प्रिय छात्र एक चीज और ध्यान में आप रखोगे कि जो सम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बिहार का जो महत्वपूर्ण, इसके अलावा भी और गवर्नमेंट कॉलेज है और भी खुलने की संभावनाएं भी है, 1-2 मंथ में आपको एक या 2 कॉलेज आपकी जो है ये कुल मिला के मेरे प्रिय छात्र वो न्यू बनने वाली है, जो चलेंगी भी। उसके अलावा चूंकि ये जो कॉलेज है ये टॉप कॉलेज है, जैसे गया ANMCH, दरभंगा PMCH, बेतिया GMCH, छपरा सारण, है ना, भागलपुर JLNMCH, मुजफ्फरपुर SKMCH, नालंदा BMIMS, पटना NMCH। ये जितने भी कॉलेज है मेरे प्रिय छात्र, ये सारे के सारे कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज है।
ये सब के सब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। सर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज क्या है, ये तो मन में चल रही होगी, उस पर भी बात हम लोग करेंगे, है ना। तैयारी कैसे किया जाए ये भी बात करेंगे, हमारा रणनीति अभी से क्या होनी चाहिए सिलेक्शन तक का, तो भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा बात कर ले जिस पर बात करने उपस्थिति हम लोग दायर किए हैं। आइएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज अभी हम लोग बहुत सारा लिस्ट भी जो मैंने अभी दिखाने का काम किया। यदि मेरे प्रिय छात्र आप गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपकी एडमिशन हो जाती है, ये फायदा गवर्नमेंट कॉलेज का है कि आपका जो यहाँ जो खर्च होना है ज़्यादा बहुत कम होगी। अर्थात कितना मेरे प्रिय छात्र, 8,000 से मात्र और मात्र मेरे प्रिय छात्र 10,000, 8,000 से 10,000 मात्र खर्च होनी है प्रति वर्ष। ध्यान रहे कितना मेरे प्रिय छात्र, ये प्रति वर्ष हम बता रहे हैं आपको, है ना। 4 वर्ष का है तो 8 से 10,000 आपकी प्रति वर्ष खर्च होना है। तो 4 साल की कोर्स है तो 4 साल में कितना होगा आप देख लो। लेकिन इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र ये जो आपका खर्च लेता है, ये आपको रिटर्न भी आपको कॉलेज, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो स्कॉलरशिप के माध्यम से पुनः रिटर्न भी हो जाता है। ये तो चीज़ें खत्म हो गई, अर्थात बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री आपकी जो है ये बीएससी नर्सिंग की कोर्स हो जाती है। कब, जब आप बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पहली बात है। और अब सरकार भी पैसा देती है आपको, गवर्नमेंट भी पैसा देती है स्टाइपेंड के के थ्रू से। स्टाइपेंड का मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी मतलब मेरे प्रिय छात्र ये 3,500 रुपये पर मंथ आपको देती है, 3,500 रुपये पर मंथ देती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल, जब जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में जो ड्यूटी के लिए आपको भेजी जाएगी मेरे प्रिय छात्र, उसके लिए ये स्टाइपेंड के रूप में जो है 3,500 रुपया पर मंथ देता है। अब आप सोचो कि प्रति वर्ष आपका खर्च 8 से 10,000 ही होना है और 3,500 रुपया ये पर मंथ देता है। पर मंथ आपके अकाउंट में ये पैसा डालता है। अब सोचो आप कि यदि ये पूरा वर्ष की बात किया जाए कि वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा मेरे प्रिय छात्र, पर वर्ष को जोड़ोगे 12 और 35 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्रिय छात्र आपके पास 40,000 रुपए आ जाते हैं, सरकार देती है आपको। क्लियर मेरी बात को? अर्थात जैसे आप एडमिशन लेते हो ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी सैलरी हो जाती है प्रारंभ, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर है? और जो आपका खर्च बहुत कम है, नगण्य है, नहीं के बराबर, वो स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको पुनः मिल जाती है। नहीं तो आप इधर सोच लो ना भाई, 40,000 पर आपको जो है सालाना मिलना है और खर्च आपका सालाना मात्र और मात्र 8 से 10,000। समझ रहे मेरी बात को? ये चीज़ है। अब यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो मेरे प्रिय छात्र, यदि आप ये इंट्रेंस एग्जाम जो बीसीएसई जो इंट्रेंस एग्जाम लेती है, बिहार जो प्रवेश परीक्षा लेती है बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए, यदि उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो, अच्छे से पढ़ते नहीं हो या फॉर्म फिलअप नहीं करते, तो डायरेक्ट यदि आप एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लोगे तो हो जाएगी। वो मैं भी आपका करवा दूंगा या आप कहीं से भी करवा सकते हो, वो कहीं से भी हो संभव है कि हो सकता है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, यहाँ आपका खर्च जो होगा 6 लाख, ध्यान रखेंगे 6 लाख से, ये तो निम्नतम कॉलेज का फी मैंने बताया 6 लाख से 7 लाख तक आपका खर्च होना है। उसके बाद ये स्टाइपेंड वगैरह भी नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी नहीं। तो मेरा मानना है मेरे प्रिय छात्र भाई इस पर बिल्कुल भी ना जाए, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपकी होती है तो 100% मेरे प्रिय छात्र, चूंकि होता क्या गवर्नमेंट कॉलेज में से एडमिशन आपका होगा ना 4 वर्ष का है। अब बच्चे 1 या 2 वर्ष ही, एक आध वर्ष ऐसे ही वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट जो है ना सेक्टर में वर्क करता है, काम करना प्रारंभ कर देते हैं और अच्छी खासी सैलरी में, बढ़िया सैलरी भी इसमें आपको प्राइवेट में भी मिलता है। उसके दौरान ये अपना कोर्स भी कर लेते, फिर गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 100% जो है ना ये सिलेक्शन करता है। सर इस स्कोप कहाँ कहाँ ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो बीएससी नर्सिंग के बाद मेरे प्रिय छात्र आपके पास विभिन्न स्कोप हैं। जैसे सर बताइए? हाँ तो मैं बता दूं, सबसे पहले मेरे प्रिय छात्र रेलवे में यहां से देखने के लिए मिलता है बीएससी नर्सिंग का स्कोप बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र मैं आपको बता दूं, क्लिनिक में, ये क्लिनिक हॉस्पिटल। अब देखिएगा मेरे प्रिय छात्र, ये क्लिनिक हॉस्पिटल जो है आपको हो सकता है क्या कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसियां जारी करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है आपको, केंद्र सरकार हम लोग बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है ना। तो इसकी सहायता से आप क्या करते हो, डायरेक्ट जाकर एक नर्स के रूप में आप अपना योगदान दे पाओगे क्लिनिक या हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक में। ये चीजें तो हो गई। इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र बहुत सारी जो है ना आर्मी के फील्ड में आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, है ना जी। और सबसे आजकल जो है ना यहाँ से जो देखने के लिए मिलता है टीचिंग फील्ड में,
टीचिंग फील्ड में भी यहाँ के जो है ना बच्चे देखने के लिए मिलते हैं। ये तो अलग बातें हो गई, इसके अलावा विभिन्न चीज़ें दिखती है। जितना वैकेंसी आएगी बच्चे उतना जो है ना हो भी नहीं पाते हैं बिहार में। सबसे बड़ी बात ये है अभी कोर्स उतना है ही नहीं, मतलब बच्चे कर नहीं रहे हैं ये चीज़ें। लेकिन इसके अलावा मान लेते हैं मेरे पे साथ आपको प्राइवेट में जैसे जॉब करनी हो, प्राइवेट में कहीं भी आप जाओगे मेरे प्रिय छात्र, तो भाई आपको जो है ना 30K के आसपास सैलरी प्रारंभ आपकी हो जाती है, और अच्छी सुविधा के साथ हॉस्टल भी दी जाएगी, बस सेवा दी जाती है। बहुत सारे मेरे बहुत सारे छात्र जो हैं अभी भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कई पटना से हैं, वो कोर्स के दौरान ही जो है बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल में, कोई कोलकाता में भी है, तो कई अन्य अन्य जगहों पर जो है वो अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अच्छी सैलरी वो कमाने का काम कर रहे हैं, अर्न करने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है। तो ये रही बातें कुल मिला के बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो मैं चाहूंगा मेरे प्रिय छात्र, यदि आपकी इच्छा है, आपका मन है, तो जरूर इसमें जुड़े। सर इसकी तैयारी कैसे किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है न्यू बैच इसके लिए लाने जा रहे हैं, है ना। तो वो सर बैच कब लाएंगे, तो वो लाएंगे मेरे प्रिय छात्र 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ये बैच हम लोग लाने जा रहे हैं मेरे प्रिय छात्र। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और फ्री में जो क्लासेस अभी होंगी यूट्यूब पर होंगी, जो मैं आपको मैं और मेरी टीम जो है आपको दिशा निर्देश देंगी, आपको तैयार करेंगी। और 1 नवंबर से हम लोग न्यू बैच, साथ ही साथ एक बुक वगैरह आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, नोट्स पहुंचाएंगे, जो पूरे बिहार के इतिहास में पहली बार वो बुक आप तक पहुंचेगी, जिससे आप पढ़ोगे अंततः सफल हो जाएगी। चूंकि हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में आता है मेरे प्रिय छात्र। अभी वर्तमान के लिए मैं ले रहा हूं आपसे विदा। अपना ख्याल और ध्यान रखिएगा, और बीएससी नर्सिंग से संबंधित जितनी भी बातें थी आशा करते मैं वो क्लियर कर पाया होऊंगा। धन्यवाद।